ये सारे हैप्लॉइड स्पोर्स जैसे ही ये पार्ट, इसको कैप्सूल बोलते हैं, ये कैप्सूल पार्ट जैसे रप्चर होता है, ब्रेक होता है, सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट होके वापस गैमेटोफाइट बना देते हैं। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन, spores on germination produce spores on germination produce gametophytes और गैमेटोफाइट्स, ये गैमेटोफाइट्स बना देते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट होती है। तो हमने स्टार्ट किया था, दोबारा से मैं बता देता हूं, गैमेटोफाइट, सभी सेल इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बियर करती है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट्स बनाना। गैमेट मेल गैमेट होता है और गैमेट फीमेल भी होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में बन सकते हैं, एक ही प्लांट के अंदर भी बन सकते हैं। फ्यूज करके ये बनाते हैं जाइगोट, 2n। जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट, जैसे यहां पे जाइगोट से स्ट्रक्चर बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में अभी भी सेम वही क्रोमोसोम नंबर होते हैं। जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर म्यूटिक डिवीजन होता है। यहां पे म्यूटिक डिवीजन होता है, तो इससे बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और वो जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। इसके लाइफ साइकिल में दो पार्ट है, गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका गैमेटोफाइट है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेन प्लांट बॉडी, वो गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट थोड़े से टाइम के लिए बनता है और पूरी तरीके से गैमेटोफाइट के ऊपर ही वो डिपेंड करता है। उसको स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है, इसलिए उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है। सो दैट इज द जनरल पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? वैसे तो ब्रायोफाइट्स की जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो लिटिल बिट होती है, लेकिन फिर भी इसके काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। सो जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है उसमें फर्स्ट पार्ट क्या आता है इसमें, सम ऑफ द मोसिस इसके कुछ मेंबर्स होते हैं। सम ऑफ द मोसिस provide food to herbaceous mammals, birds and other animals। मीन्स इसके जो कुछ मेंबर्स है जिनको मोसिस बोला जाता है, वो कुछ मैमल्स के लिए, कुछ बर्ड्स के लिए और जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं, उनके लिए फूड का काम करते हैं, फूड उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सम मोसिस लाइक स्फैग्नम, ये एक टाइप का मोस होता है, इसका मेंबर है स्फैग्नम। सम मोसिस लाइक स्फैग्नम प्रोवाइड पीट, ये पीट प्रोवाइड करता है। पीट जो होता है दैट हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल मटेरियल सिंस लॉन्ग, काफी लंबे टाइम से इसको एज अ फ्यूल मटेरियल यूज किया जाता है। प्रोवाइड पीट विच हैज बीन यूज्ड एज फ्यूल मटेरियल, जिसको जलाने के काम लाया जाता है एज अ फ्यूल मटेरियल, हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल मटेरियल। इसके अलावा स्फैग्नम के अंदर ही, यानी स्फैग्नम जो मोसिस है उसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। स्फैग्नम is also used in the
ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल ड्यू टू इट्स water holding capacity। इसका मतलब क्या होता है? स्पैग्नम इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे आप किसी नर्सरी में जाते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स वहां पे देखने को मिलते हैं, जिनकी जो रूट्स है वो एक पॉलीथीन के एक जो बैग होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें काफी सारी सोयल भी होती है। तो वो जो पार्ट है पॉलीथीन बैग जिसके अंदर सोयल है और उसकी रूट्स फिक्स है, उस पार्ट के ऊपर जनरली ऐसे मटेरियल डाले जाते हैं जिनसे उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो जनरली ड्राई ना हो या ज्यादा जल्दी ड्राई ना हो। तो इसी तरीके से किसी मटेरियल को जब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है तो ऐसे केस में स्पैग्नम या मोसिस डाल दिए जाते हैं जो वाटर कंटेंट को काफी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं और उस मटेरियल को डेड होने से रोकते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट में यूज होते हैं। इसके अलावा जो मोसिस है वो लाइकन्स के साथ मिलके पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं जो किसी जगह पे लाइफ को स्टार्ट करते हैं। मोसिस along with lichens help in biological succession का मतलब जैसे अभी कोई रोक बनी है, नई रोक बनी है, उसके ऊपर कोई लाइफ नहीं है, तो सबसे पहले वहां पे जाके कौन ग्रो करता है? तो या तो लाइकन्स होते हैं, एल्गी और फंजाई का जो मिक्सचर होता है, या फिर मोसिस होते हैं जो वहां पे जाके ग्रो करते हैं। और जो मोसिस है ये लगातार, या जो ब्रायोफाइट्स है लगातार ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते रहते हैं, जिससे रोक लगातार डिकम्पोज होती है और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। They decompose rock surface and help in soil formation, और सॉइल फॉर्मेशन में काफी मदद करते हैं। जब सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है तो इनसे बड़े प्लांट्स, हायर प्लांट्स वहां पे आके आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट से डेंस मैट बना देते हैं, यानी कि जैसे मैट बिछा दिया जाता है ऐसे पूरे ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड कर जाते हैं, और जो फॉलिंग रेन होती है उसके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, जिससे सॉइल इरोजन भी कम होता है, मिट्टी का जो कटाव वो कम हो जाता है। दे फॉर्म a dense mat on the soil and reduce the impact of rainfall and prevent soil erosion, और इस तरीके से सोयल इरोजन को ये रोकते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो ब्रायोफाइट्स में आती है। सम ऑफ द मोसिस प्रोवाइड फूड टू हर्बेसियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। इसके कुछ मैमल्स, बर्ड्स या दूसरे एनिमल जो हर्बेसियस होते हैं, जो हर्ब को खाते हैं, उसके लिए फूड का काम करते हैं। स्पैग्नम जो मोस है वो पीट प्रोवाइड करता है, जो एज अ फ्यूल मटेरियल यूज किया जाता है, पहले भी यूज किया जाता था। स्पैग्नम के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में भी इसका यूज किया जाता है। मोसिस लाइकन के साथ मिलकर बायोलॉजिकल सक्सेशन में रोल प्ले करते हैं, मींस कहीं पे लाइफ स्टार्ट करने होते हैं तो ये पहले इन्वेडर्स होते हैं लाइकन के साथ में। ये रॉक की सरफेस को डिकम्पोज करते हैं, जिससे सॉइल फॉर्मेशन में मदद मिलती है और वहां पे बायोलॉजिकल सक्सेशन के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। इसके अलावा ये डेंस मैट बना देते हैं सॉइल पे, जिससे जो बारिश का पानी वो तेजी से नहीं गिरता और जो सॉइल का इरोजन होता है वो रुक जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में अब दो तरह के मेंबर्स हमें स्टडी करने हैं, एक होते हैं लीवरवोर्ट्स और सेकेंड टाइप के होते हैं मोसिस। तो ये दो टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों पार्ट्स को इंक्लूड करेंगे, दैट इज द लीवरवोर्ट्स एंड मोसिस।